रात का वक्त था। चांद आधा बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। शहर से दूर एक पुराना सा जंगल था जिसका नाम था काला बन। लोग कहते थे कि इस जंगल में सिर्फ जानवर नहीं रहते, बल्कि कुछ और भी है, कुछ जो रात के बाद जिंदा हो जाता है। अली और समीर बचपन के दोस्त थे। दोनों गरीबी से तंग आ चुके थे। रोज की मेहनत, कम पैसे और जिंदगी के बोझ ने उनके सपनों को दबा दिया था। एक दिन चाय के ढाबे पर बैठे हुए समीर ने धीमी आवाज में कहा, अली, सुना है कालाबन जंगल में पुराने जमाने का सोना दबा हुआ है। अली ने हैरानी से देखा। पागल हो गया है? वहां लोग गुम हो जाते हैं। समीर मुस्कुरा दिया। जो डर गया समझो मर गया। अगर सोना मिल गया ना, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लालच ने अली के दिल में भी घर कर लिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने हां कर दी। दोनों ने फैसला किया कि अगले दिन रात को जंगल जाएंगे। जंगल की पहली रात। रात के 11 बजे थे जब दोनों जंगल के अंदर दाखिल हुए। हाथ में टॉर्च, कंधों पर छोटे बैग्स और दिल में उम्मीद, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी। जंगल के अंदर अंधेरा घना था। दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थीं। कभी लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। समीर ने मजाक में कहा, अली, अगर भूत आ गया ना तो तू पहले भागना। अली ने गुस्से से देखा। बकवास बंद कर, ऑलरेडी डर लग रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें जमीन पर पुरानी सी निशानियां नजर आईं, जैसे किसी ने खुदाई की हो। समीर खुश हो गया। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। खून की बू। अचानक हवा ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी हल्की सी कांपने लगी। अली ने नाक सिकोड़ी। समीर, तुझे कुछ स्मेल आ रही है? समीर ने गहरा सांस लिया। हां, जैसे खून की बू। इसी लम्हे जंगल बिल्कुल खामोश हो गया। ना परिंदों की आवाज, ना पत्ते हिलने की। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अली, मेरी टॉर्च बंद हो गई, समीर चिल्लाया। तभी उनके पीछे से भारी सी आवाज आई, कौन मेरी जमीन खोद रहा है? अली का जिस्म सुन्न हो गया। धीरे धीरे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। भूत का ज़ुहूर। उनके सामने एक भूत खड़ा था। लंबा कद, जला हुआ चेहरा, आंखों से खून टपक रहा था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और गर्दन टेढ़ी थी जैसे टूटी हुई हो। समीर घबरा कर बोला, ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वहम है। भूत ने हंसी, एक ऐसी हंसी जो दिल चीर कर रख दे। तुम दोनों ने मेरा सोना चाहा, अब अपनी जिंदगी दो। अली ने समीर का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। जंगल के दरख्त जैसे रास्ता बंद कर रहे थे। जमीन पर पैर फिसलते, सांस टूट रही थी। पीछे से भूत की आवाज आ रही थी, भागो, जितना भाग सकते हो। दोस्ती का इम्तिहान। भागते भागते समीर गिर गया। उसका पैर पत्थर से टकरा गया था। अली रुक गया। अली, मुझे छोड़कर भाग जा, समीर चिल्लाया। अली के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था, जिंदा रहना। भूत करीब आ रहा था। उसकी सांस की गर्मी महसूस हो रही थी। अचानक अली ने समीर का हाथ छोड़ दिया और अकेले भाग गया। समीर की चीखें जंगल में गूंज उठीं, अली! फिर अचानक खामोशी। सुबह का सच। सुबह के वक्त अली बेहोशी की हालत में जंगल के बाहर मिला। लोगों ने उसे उठाया। जब पूछा गया कि अंदर क्या हुआ तो अली सिर्फ इतना कह सका, वहां वहां भूत है। पुलिस ने जंगल की तलाशी ली, लेकिन समीर का जिस्म कभी नहीं मिला। सिर्फ एक जगह जमीन पर खून और पुरानी हड्डियां मिली। आखिरी डर। कई साल गुजर गए। अली शहर में रहने लगा, लेकिन रात को चैन से नहीं सो पाता था। हर रात उसे समीर की चीखें सुनाई देती थीं। एक रात जब अली आईना देख रहा था तो उसके पीछे रिफ्लेक्शन में कोई खड़ा था। वही जला हुआ चेहरा, वही खून भरी आंखें, और उसके कान में धीमी आवाज आई, सोना नहीं, अब तू चाहिए। अली की चीख से कमरा गूंज उठा। अगली सुबह अली का जिस्म कमरे में मिला। चेहरा दहशत से जम चुका था। और काला बन जंगल आज भी खामोश है, लेकिन भूखा।